हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। द प्रॉमिस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस पार्ट को। इस पार्ट में हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग चुपचाप गार्डन में बैठा हुआ था। उसका मन उदास था क्योंकि लान वांगजी ने विंग को बहुत डांटा है। विंग चुपचाप बैठा हुआ था और वो खरगोश को देख रहा था जो कि उसके सामने ही गार्डन में खेल रहे थे। वांगजी वेन झाओ के साथ मीटिंग खत्म करने के बाद जब वहाँ से गुजर रहा था तो उसने विंग को देखा जो कि गार्डन में बैठा हुआ था। वांगजी को याद आता है कि उसने विंग को कैसे डांट दिया आज। फिर विंग के पास वांगजी जाता है। जब वांगजी विंग के पास जाता है तो विंग को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, तो विंग पीछे मुड़ता है। जैसे ही वो लान वांगजी को देखा, उसने अपनी मुंह फुलाकर दूसरी तरफ घूम गया। इसे देखकर वांगजी स्माइल करता है और फिर विंग के पास जाकर बैठ गया। वांगजी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं घूमने जाऊँ। ये सुनकर विंग तुरंत वांगजी की तरफ देखता है। विंग ने फिर से अपनी मुंह फुलाकर दूसरी तरफ घूम गया। वांगजी ने कहा, मो, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, नहीं, और ये बोलकर विंग वहाँ से उठ जाता है। वांगजी ने विंग के हाथों को पकड़ा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जब वांगजी ये सब कुछ बोल रहा था तब विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो मो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? तभी हमारे क्यूट से विंग ने मुँह फुलाते हुए कहा, हस्बैंड, आज तुमने मुझे बहुत डांटा और वो वाइट बनी और तुम दोनों ही बहुत गंदे हो। मुझे मुझे अब दोनों से बात ही नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ। यह सुनकर वांगजी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम्हें कैंडी चाहिए? यह सुनकर विंग तुरंत वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, कैंडी? क्या आपके पास कैंडी है? यह सुनकर वांगजी ने कहा, हाँ, मेरे पास कैंडी है और मैं सोच रहा था कि मैं इसे किसे दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो एक प्यारे से क्यूट से बच्चे को देना चाहिए जो कि हमारा मोह है। यह सुनने के बाद हमारे विंग ने कहा, तो कहाँ है वो कैंडी, दो मुझे। और वो अपने हाथों को बढ़ाता है। वांगजी स्माइल करते हुए अपने रूप से एक कैंडी निकाल कर विंग के हाथों में दिया। विंग उसे पाकर बहुत खुश है। ये सब कुछ मियान मियान देख रही थी और मियान मियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। 2 दिन बीत गए थे। विंग की ट्रीटमेंट गुस्सू में चल रहा था और विंग वांगजी के साथ खुश था। वो वांगजी को अपना हस्बैंड मानता था और उसके साथ बात करता था क्यूट तरीके से और खेलता भी था। ये सब कुछ मियान मियाँ को हजम तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। मियान मियान को गुस्सा आ रहा था। ऊपर से एक विंग है जो कि 10 साल पहले वांगजी से शादी करके कहीं चला गया है और उसकी वजह से वांगजी ने मियान मियाँ को रिजेक्ट कर दिया है। और तो और पता नहीं अब ये मोह कहाँ से आ गया है और वो फिर से मियान मियाँ और वांगजी के बीच में आ रहा है। ये तो मियान मियाँ को हजम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मियान मियाँ को गुस्सा आ रहा था। 2 दिन बाद वैद्य जी ने कहा, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था विंग की, उसने कहा कि विंग को एक बार शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। तभी वांगजी ने कहा, क्यों क्यों ये ठीक नहीं हो रहा यहाँ पर? तभी उस वैद्य ने कहा, हाँ, ये ठीक हो रहा है, लेकिन वहाँ पर मुझसे भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं। अगर विंग उनसे एक बार मिल लेगा तो अच्छा होगा, है ना लान वांगजी? लान वांगजी ने कहा, तभी उस वैद्य ने कहा, मैं तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ बड़ा एक हादसा हुआ था जिसमें इसका सिर जाकर कुछ ऐसे भारी चीज़ से टकराया जिसकी वजह से इसके दिमाग पर गहरा असर हो गया और चोट भी बहुत गहरा आया था, इसीलिए वो सब कुछ भूल गया है और एक 5 साल के बच्चे जैसा बिहेव करता है। ये सुनने के बाद लान वांगजी ने कहा, तो हमें वहाँ पर उसे ले जाना चाहिए, है ना, शहर के बाहर। ये सुनने के बाद वैद्य ने कहा, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। फिर लान वांगजी बोलता है कि ठीक है, तो हम कल निकल रहे हैं। फिर दिन ऐसे बीत जाते हैं। विंग बहुत खुश था आज क्योंकि लान वांगजी विंग के साथ आज खेल रहा था। विंग लान वांगजी की पीठ पर बैठा हुआ था और उसने लान वांगजी को घोड़ा बनाया था। पहली बार लान वांगजी किसी का घोड़ा बना है। ये सब कुछ देखकर ही सबको हंसी आ रही थी। सीन चेंज होता है। सुबह सब लोग विंग को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वहाँ पर दादी माँ भी तैयार थी और विंग को भी तैयार करके वो लोग लाए थे। वहाँ पर जियांग चैंग भी जा रहा था और नी हुसैन भी जा रहा था विंग के साथ, क्योंकि वो दोनों विंग का फ्रेंड है और वांगजी तो जाएगा ही। फिर सब लोग डॉक्टर के लिए निकल गए।
विंग पूरे रास्ता सिर्फ वांग जी से बात कर रहा था, लेकिन वांग जी अच्छे से बात तो नहीं कर रहा था, बस हूँ में जवाब दे रहा था। वो बस हाँ हाँ कह रहा था और विंग बात करते जा रहा था। विंग कभी लान वांग जी के हाथ को पकड़ता है, कभी लान वांग जी के शोल्डर पर अपने हाथ से मारता है। ये सब कुछ विंग कर रहा था और सारे डिसिपल्स बात कर रहे थे कि हंग वनजुन इतना खड़ूस और स्ट्रिक्ट है कि हम उनसे डरते हैं, लेकिन मो को देखो वो उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी दूसरे डिसिपल ने कहा क्योंकि वो 5 साल का बच्चे की तरह बिहेव करता है, इसीलिए हंग वनजुन भी उसे कुछ नहीं बोलते हैं। तभी उस लड़के ने कहा तुमने सही कहा है। फिर वो लोग जाने लगते हैं। वो लोग जल्दी ही डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। इधर हमें वैन रूहान को दिखाया जाता है जो कि एक इंसान से बात कर रहा था। उसने कहा पक्की खबर है ना? तभी उस इंसान ने कहा हाँ सरदार, पक्की खबर है। मैंने देखा है विंग गुसुक लान मैंसन से बाहर आया है। वो अपनी हेल्थ को चेक करने आया है और उसके साथ लान वांग जी भी है। ये सुनकर वैन रूहान ने कहा यही वक्त है, उसे वहाँ से उठाओ। अगर वो फिर से गुसु लान मैंसन में घुस जाएगा तो हमें उसे निकालना बहुत मुश्किल है। तभी उस डिसिपल ने कहा जो कि उस वैन रूहान से बात कर रहा था, उसने कहा कि जी सरदार, मैं अभी डेमंस को उसके पास भेज रहा हूँ ताकि वो उसे उठाकर ला सके। और ये बोलकर वो इंसान उसे बो करते हुए वहाँ से चला गया। हमें विंग को दिखाया जाता है जिसकी ट्रीटमेंट अब हो चुकी थी और वो घर आ रहा था। विंग के हाथ में एक कैंडी थी और वो एक कैंडी खा रहा था और उसके आगे आगे लान वांग जी चल रहे थे और लान वांग जी के पीछे विंग और उसकी दादी माँ थे और उनके पीछे न्यू हुसैन और जियांग चैंग थे और उनके पीछे कुछ डिसिपल थे और लान वांग जी आगे की तरफ चल रहा था। विंग अपनी दादी माँ के हाथ को छोड़कर थोड़ा सा आगे आता है। तभी लान वांग जी अपनी तलवार को बाहर निकालता है और वो विंग की नेक के पास बार करता है। विंग ने कहा कि क्या कर रहे हो, और वो नीचे झुक गया। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होने जैसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ चीज़ के साथ तलवार की टक्कर लग गई और वो ब्लास्ट हो गया। तुरंत वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा और अपनी तलवार को सामने की तरफ बढ़ाया। वांग जी ने कहा सावधान, यहाँ पर डेमोन्स है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। डेमोन्स गुसु में? और सब लोग अपनी तलवार को बाहर निकालता है। उन्होंने कहा सरदार राजकुमार हंग वनजुन के क्या वो लोग छुप कर वार करेंगे? तभी लान वांग जी ने कहा ध्यान लगाओ, चुप रहो। और फिर सब लोग ध्यान लगाता है, एक एक करके डेमोन्स बाहर आते हैं और वो विंग के ऊपर अटैक करने जा रहा था। फिर वांग जी तुरंत विंग के सामने आता है और वो उस डेमन के साथ लड़ाई करने लग जाता है। इधर दादी माँ जल्दी से विंग के पास आता है, वो विंग को संभालता है। विंग ने कहा ये क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं और ये यहाँ पर क्यों आए हैं, वो मेरे पति को क्यों मार रहे हैं? तभी दादी माँ ने कहा चुप रहो विंग, तुम चुप रहो। सब लोग डेमन के साथ फाइट कर रहा था। न्यू हुसैन और जो था जियांग चैंग और डिसिपल्स जो था, सब लोग डेमन्स के साथ लगातार फाइट कर रहे थे और डेमन्स वांग जी को भी हर्ट कर रहा था। वांग जी भी उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। अचानक ही वांग जी जिसके साथ फाइट कर रहा था ना, उसके पीछे से एक और डेमन जाकर विंग के ऊपर हमला करने जा रहा था कि वहाँ पर न्यू हुसैन आ जाता है। न्यू हुसैन आकर उस डेमन को मारता है और तभी दूसरे साइड से एक और डेमन विंग के ऊपर हमला करने आ रहा था। फिर जाकर जियांग चैंग विंग को बचाता है। फिर ये सब देख कर वांग जी तो पूरा हैरान था। वांग जी उस डेमन को पूरा मार देता है। फिर दूसरे डेमन्स और भी आना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे डेमन्स आ चुके थे। वांग जी बोलते हैं कि चलो यहाँ से, और फिर वो विंग के हाथ को पकड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। और दूसरी तरफ डेमन्स तो लगातार हमला किए जा रहे थे। वो लोग जब जंगल से गुजर रहे थे तब वहाँ पर डेमन्स ने फिर से हमला किया और वांग जी लड़ने के लिए फिर से चला गया। फिर अचानक ही एक डेमन विंग के पास आ जाता है और विंग को उठा लेता है। ये देखकर वांग जी पूरा हैरान था। वांग जी ने कहा मो, और फिर वो विंग के पास आता है और फिर वो विंग को बचाने के लिए अपनी स्पेल का यूज़ करता है, जिसके दौरान उसका हाथ का रोप्स ऊपर की तरफ उठ जाता है और उसका करा बाहर आ जाता है जो कि चमक रहा था। विंग को टच करने की वजह से चमक रहा था। इस तरफ विंग के एक हाथ को वांग जी ने पकड़ के रखा था और दूसरे हाथ को डेमन ने पकड़ के रखा था और विंग पूरा हवा में था और उसकी करा जो वांग जी की करा अपने हाथों में वांग जी ने पहन कर रखा था वो चमक रहा था, क्योंकि विंग को वांग जी ने टच किया है। इसीलिए वांग जी का पूरा ध्यान डेमन के ऊपर था। उसने ध्यान से नहीं देखा कि उसकी करा चमक रहा है विंग को टच करने वजह से। वो सिर्फ डेमन के साथ लड़ रहा था एक हाथ से, और एक हाथ से विंग को पकड़ के रखा था। जो करा वांग जी के हाथ में था उसे देखकर दादी माँ हैरान थी। दादी माँ देखता है कि वो करा जो विंग के हाथ में रहता है वो करा वांग जी के हाथों में भी है। उन्होंने कहा ये करा तो इसका मतलब लान वांग जी। विंग ने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, मेरे हाथ को दर्द हो रहा है, छोड़ो। हस्बैंड
मुझे बचाओ ना, ये मुझे उड़ाकर ले जा रहा है। तभी जियांग चैंग उड़कर आकर उस डेमन के हाथ को काट देता है, जिसकी वजह से विंग धड़ाम से नीचे गिर गया और न्यूसेन जाकर विंग को उठाता है। उसने कहा मो तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर वो विंग को उठाता है और उठाकर विंग को साइड करता है। उसके बाद वो फाइट करने के लिए फिर से चला गया, लेकिन डेमन्स बार बार सिर्फ विंग के ऊपर अटैक कर रहा था। तभी एक डेमन जब विंग के ऊपर अटैक करता है, तब दादी माँ देखता है कि वो डेमन विंग को मारने के लिए अपनी फुल स्पीड में विंग की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर सब लोग हैरान थे। सब लोगों ने कहा हटो वहाँ से मो। वांग जी ने कहा मो वहाँ से हट जाओ। और इधर हमारा विंग, वो तो बिल्कुल खड़ा था स्टैचू की तरह। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह भागे। सब लोग ये देख रहे थे। अचानक ही दादी माँ विंग के सामने आ गया और वो डेमन पूरे अपने हाथ को दादी माँ की सीने की आर पार कर दिया, जिसकी वजह से दादी माँ धड़ाम से नीचे गिर गया। न्यूसेन आकर उस डेमन की गर्दन को काट देता है और वो डेमन वहीं पर ही मर गया। विंग ने कहा दादी माँ, और फिर वो अपनी दादी माँ को अपनी बाहों में ले लेता है। उसने कहा दादी माँ। दादी माँ का सिर विंग के गोद में था। दादी माँ ने कहा राजकुमार मैंने आपको बचा लिया, और ये बोलकर वो वहीं पर ही बेहोश हो गई। फिर सीन चेंज होता है। हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि रूम में बैठे हुआ था, और एक सीन और दिखाया जाता है जहाँ पर दादी माँ सोई हुई थी, लेटी हुई थी और उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। वैद्य जी उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे और इधर विंग अपनी दादी माँ के पास बैठा हुआ था। उसके हाथ में खरगोश था और वो रो रहा था। वांग जी अपने रूम में बैठा हुआ था, उसके पास ली जियाओ आता है। ली जियाओ ने कहा राजकुमार क्या सोच रहे हो आप? वांग जी ने कहा उन डेमोन्स के बारे में। ये सुनकर ली जियाओ वांग जी के पास बैठते हुए कहा उस डेमोन के बारे में? क्या हुआ था? मैं तो वहाँ पर नहीं था, आप तो थे वहाँ पर। शायद मुझे आपके साथ जाना चाहिए था, आपको मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। यह सुनकर लान वांग जी ने कहा नहीं, मुझे कुछ अजीब लगा। ये सुनकर ली जियाओ ने कहा क्या? तभी एक डिसिपल आकर कहा राजकुमार हांगवान जुन, आपको कुल प्रमुख ने बुलाया है। यह सुनने के बाद लान वांग जी ने कहा क्यों? तभी उस डिसिपल ने कहा कुछ मीटिंग करनी है। ये सुनने के बाद लान वांग जी ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर लान वांग जी ने कहा मो की दादी कैसी है? ये सुनने के बाद डिसिपल ने कहा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन वैद्य जी उसका चिकित्सा कर रहे हैं, शायद वो जल्दी ठीक हो जाए। यह सुनने के बाद वांग जी ने कहा ठीक है तुम जाओ। और फिर वो डिसिपल चला गया। वांग जी अपने भाई के पास जाता है, उसके साथ ली जियाओ भी था। जब वो वांग जी मीटिंग रूम में जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर न्यूसेन और जियांग चैंग और कुछ डिसिपल्स भी है जो कि उन लोगों के साथ ही गए थे। लान वांग जी ने कहा भैया आप मुझे बुलाया? यह सुनने के बाद लैन चरण ने कहा हाँ वांग जी यहाँ पर आओ। और फिर वांग जी भी जाकर बैठ जाता है। तभी सिचैन ने कहा वांग जी उन डेमोन के बारे में कुछ पता चला? ये सुनने के बाद लान वांग जी ने अपने सिर को ना में हिलाया। तभी ली जियाओ ने कहा हाँ राजकुमार लान कुछ कह रहे थे, उन्हें कुछ शक हुआ है उन डेमोन के ऊपर। तभी लान वांग जी ने कहा हाँ मुझे कुछ शक हुआ है, वो डेमोन बहुत शक्तिशाली था, वो हमसे लड़ रहा था, जैसे कि उन्हें कोई बाहर की शक्ति कंट्रोल कर रहा है। मुझे लग रहा था कि जैसे कि उसे कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है। तभी जियांग चैंग ने कहा हाँ ये सही कह रहा है, मुझे लग रहा था जैसे कि मैं किसी भारी पत्थर से लड़ रहा हूँ जो कि मरने का नाम ही नहीं ले रहे। और तो और मुझे लग रहा था कि उसकी शक्ति कहीं और से आ रही है। न्यू सेन ने कहा हाँ सही कहा तुमने। लान वांग जी ने कहा लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा। सिचैन ने कहा अजीब? तभी वांग जी ने कहा हाँ भैया, वो डेमोन सिर्फ मो के ऊपर ही हमला कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ उसकी दुश्मनी क्या है, हमेशा मो की तरफ ही क्यों बढ़ रहा था, हम लोग रोक रहे थे। ये सब सुनकर सिचैन ने कहा कहीं मो के साथ किसी की दुश्मनी तो नहीं है ना, कहीं हमारे कबीले खतरे में तो नहीं है ना। ये सुनने के बाद लान वांग जी ने कहा नहीं। लैन चरण ने कहा देखो वांग जी तुम उसे उठाकर लाए हो, पता नहीं कि वो कौन है, पता लगाओ कि वो कौन है। तभी लान वांग जी ने कहा ये सब कुछ तो उसकी दादी माँ बता सकता है कि आखिर क्यों वो डेमन मो के ऊपर ही हमला कर रहे थे, आखिर कौन है। तभी हमारा विंग अंदर आ जाता है। उसने कहा हस्बैंड हस्बैंड, और फिर वो लान वांग जी के पास आ गया। वो जाकर लान वांग जी के गोद में बैठ गया। ये देखकर सब लोग हैरान थे। सब लोगों ने अपनी नज़र को इधर उधर घुमा लिया। वांग जी की दोनों चिक्स पिंक हो गए थे। विंग ने कहा हस्बैंड, और फिर वो वांग जी की फेस को पकड़ लिया। उसने कहा दादी को होश आ गया है, आपको पता है दादी को होश आ गया है और वो आपका नाम ले रहा है। ये सुनने के बाद लान वांग जी ने कहा विंग नीचे उतरो। विंग ने कहा हस्बैंड पति मेरे साथ चलो, और फिर वो लान वांग जी के हाथ को पकड़ कर खींचता है। लान वांग जी ने कहा छोड़ो मेरा हाथ, और फिर वो अपने हाथों को छुड़ा लेता है। विंग ने कहा क्या हुआ पति, क्या हुआ?
मेरे साथ चलो ना, दादी को होश आ गया है, मेरे साथ चलो। और वो फिर से लान वांगजी के हाथ को पकड़ता है। लान वांगजी ने कहा, कौन है तुम्हारा पति, कौन है तुम्हारा पति? ये सुनकर विंग ने कहा, आप हो। और फिर वो उसकी फॉरहेड रिबन को टच करने जाता है। वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं हूँ। ये सुनकर विंग अपसेट हो गया। उसने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी वांगजी ने कहा, मैंने कहा ना तुम्हारा पति मैं नहीं हूँ, क्यों बार बार तंग करती हो मुझे तुम आकर? ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग ने कहा, मुझे क्यों डांट रहे हो, मैंने क्या किया? तभी वांगजी ने कहा, चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारा पति, दूर हो जाओ मुझसे। और ये बोलकर लान वांगजी विंग को थोड़ा धक्का देता है। विंग रोते हुए कहा, अब कितने गंदे हो, आपने मुझे डांटा। और ये बोलकर विंग रोते हुए बाहर चला गया। सिचेन ने कहा, वांगजी तुम्हें उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वांगजी कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप उठता है, उठकर बाहर चला गया। और इधर हमें विंग की दादी माँ को दिखाया जाता है, जिन्हें होश आ गया था। वो उठ गए थे और उठने के बाद वो लड़खड़ाते हुए बेड से नीचे उतरे। और फिर नीचे उतरने के बाद वो अपने अलमारी की तरफ बढ़ता है, अलमारी से अपनी पोटली को बाहर निकालता है। और बाहर निकालने के बाद वो कुछ ढूंढने लगा। वो ढूंढते हुए कहा, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, मैंने तो उसे यहीं पर रखा था, कहाँ गया वो, उसे यहीं पर होना चाहिए, कहाँ गया वो? और फिर वो उसे ढूंढने लगता है। इधर विंग रोते हुए गार्डन के पास आता है। वो खरगोश से कहा, पता है मुझे उन्होंने डांटा, मुझे बात नहीं करनी है उनसे, उन्होंने मुझे बहुत डांटा, मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा, देखना। और ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। उसने कहा, मुँह। और फिर विंग पीछे मुड़ता है। उसने कहा, क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। तभी उसने कहा, लेकिन मैं तो मुँह को कुछ बताने आया था। ये सुनने के बाद विंग ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम क्या बताने आए थे? ये सुनकर उसने कहा, कुछ तो बताना है। वो और कोई नहीं, म्यान मियाँ थी। म्यान मियाँ ने कहा, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम्हारे पति को लेकर, तुम्हारे हस्बैंड को लेकर। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, क्या बात करनी है? और फिर वो सीधा होकर बैठ गया। तभी म्यान मियाँ ने कहा, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ, तुम किसी को नहीं बताओगे ना? और फिर वो विंग के पास बैठ गया। उसने कहा, नहीं बताऊंगा, बताओ। तभी म्यान मियाँ ने कहा, तुम्हें पता है गोसू के जंगल के बाहर नदी के उस पार एक काली घनी जंगल है। यह सुनने के बाद विंग ने कहा, हाँ तो उसमें क्या है? तभी म्यान मियाँ ने कहा, उसमें एक देवता रहते हैं, तुम्हें पता है? यह सुनने के बाद विंग ने कहा, हाँ तो देवता रहते हैं वहाँ पर। यह सुनने के बाद म्यान मियाँ ने कहा, पता है मुँह, तुम वहाँ पर जाओगे ना और कुछ विश मांगोगे ना तो वो ना तुम्हारा विश पूरा कर देता है, पता है? यह सुनने के बाद विंग ने कहा, क्या सच में? मैं जो भी मांगूंगा वो पूरा कर देंगे? यह सुनने के बाद म्यान मियाँ ने कहा, हाँ, तुम्हारा पति तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता है ना? विंग ने कहा, हाँ सही कहा, उन्होंने मुझे बहुत डांटा, पता है? यह सुनने के बाद म्यान मियाँ ने कहा, सुनो मेरी बात सुनो, तुम वहाँ पर जाओगे ना और तुम विश करोगे कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार करे, बहुत प्यार करे, देखना वो तुम्हारे विश को एक्सेप्ट कर लेंगे और वांग जी तुमसे इतना प्यार करेगा ना, तुम देखना बाद में। यह सुनने के बाद विंग ने कहा, क्या सच में ऐसा होता है? तभी म्यान मियाँ ने कहा, हाँ होता है, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। लगता है मुँह को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, अब जाने भी दो। ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं नहीं नहीं, बताओ ना बताओ ना। तभी म्यान मियाँ ने कहा, बताया तो ना तुम्हें। ये सुनकर विंग ने कहा, तो हाँ मैं कैसे जाऊँ, क्या मैं अपने पति को भी ले जाऊँ? ये सुनने के बाद म्यान मियाँ ने कहा, चुप, इसे किसी को बताना मत, क्या तुम्हें वहाँ पर जाना है? विंग ने कहा, हाँ 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 जाना है, मुझे जाना है, मुझे विश मांगना है कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करे, वो मुझे डांट रहे थे आज। यह सुनने के बाद म्यान मियाँ ने कहा, सुनो। और फिर वो इधर उधर देखने लगा। उसने कहा, मुँह किसी को बताना मत, यहाँ से एक जंगल से गुजरने के बाद तुम्हें एक नदी मिलेगा, उस नदी को पार करने के बाद तुम्हें एक और जंगल मिलेगा और उस जंगल के उस पारी है वो काली घनी वो पहाड़, पता है तुम्हें, वो आत्माओं का कब्रिस्तान है। अगर तुम वहाँ पर जाओगे ना तो तुम वहाँ पर जो भी विश मांगोगे ना तो वो पूरा हो जाएगा। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, मैं जाऊँगा वहाँ पर। तभी म्यान मियाँ ने कहा, तो तुम अभी क्यों नहीं निकल जाते, अभी तो तुम्हें कोई देख नहीं पा रहा है ना? ये सुनने के बाद मुँह ने कहा, तुम किसी को बताना मत, ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। तभी म्यान मियाँ ने कहा, हाँ तुम किसी को बताना मत मुँह, तुम जल्दी से निकल जाओ। और फिर विंग वहाँ से उठकर चला गया। इधर हमें दादी माँ को दिखाया जाता है जो कि अपने पोटली में ढूंढ रहा था कुछ और वो बार बार बोल रहा था, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, मेरा बटुआ कहाँ है, वो कहाँ गया वो? और फिर
उसे बटुआ मिल जाता है। बटुआ मिलने के बाद वो उसे खोलता है और खोलने के बाद उसके हाथ पैर कँपकँपाने लगे। वो कँपकँपाते हुए अपने हाथों को लेकर बटुआ के अंदर हाथ डालता है और फिर वहाँ से वो विंग की कड़ा को बाहर निकालता है। तभी भी उसका हाथ बहुत काँप रहा था। उसका हाथ इतना काँप रहा था जैसे कि उसे बहुत तेज़ बुखार आया है और वो कुछ चीज़ से बहुत डरा हुआ है। और फिर वो अच्छे से कड़ा को देखने लगा। वो कड़ा को देखते हुए वो वांग जी की कड़ा को याद करता है। फिर उसे याद आया कि कड़ा बिल्कुल सेम टू सेम है। दादी माँ ने कहा, यहाँ पर क्या लिखा है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन ये कड़ा बिल्कुल लान वांग जी की तरह है। ये तो लान वांग जी की जोड़े की कड़ा है। इसका मतलब विंग लान वांग जी का ही हस्बैंड है। मतलब कि लान वांग जी विंग का हस्बैंड है। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उन्हें पहचाना नहीं। तभी धड़ाम से दरवाज़ा खोलने की आवाज़। दादी माँ चौंक गई। वो पीछे की तरफ मुड़ा। वहाँ पर लान वांग जी और ली जियाओ था। लान वांग जी हड़बड़ी में अंदर आया और उसने कहा कि ओह, तो आप ठीक हो गए। ये सुनकर दादी माँ ने राजकुमार लान को बो करते हुए कहा, राजकुमार आप आ गए, मुझे आपके साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है। लान वांग जी ने कहा, अरे वाह क्या बात है, मुझे भी आपके साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है। यह सुनने के बाद दादी माँ ने कहा, क्या बात करनी है। तभी लान वांग जी ने कहा, दादी माँ सच बताना, आप दोनों कौन हो, क्या है मुँह की असलियत, कौन है ये मुँह, और आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हो, और आखिर वो डेमंस हम सबको छोड़कर मुँह के ऊपर ही अटैक क्यों कर रहा था। ये सुनकर दादी माँ रोने लगी। वांग जी बैठ गया। उसने कहा, बताइए मुझे, आखिर क्या है आप दोनों की राज। क्या आप दोनों किसी मुसीबत में हो, या फिर डेमंस आपके ऊपर ऐसे ही अटैक कर रहे थे, या फिर कोई साजिश लेकर हमारे कबीले में आए हो। क्या बात क्या है, बताइए मुझे दादी माँ। यह सुनने के बाद दादी माँ रोते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। असल में वो मोह कौन है तुम्हें पता भी है। यह सुनने के बाद लान वांग जी ने कहा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन है ये मोह, आखिर क्यों डेमंस उसके ऊपर हमला कर रहे थे। आखिर मोह के पास ऐसे क्या है जो डेमंस को चाहिए, जो उसके ऊपर हमला करते जा रहे थे। दादी माँ ने कहा, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, ये देखो। और फिर वो विंग की कड़ा को लान वांग जी के सामने पेश किया। उसने लान वांग जी को वो कड़ा दिखाया। जैसे ही लान वांग जी उस कड़ा को देखता है, वो हैरान था। वो अपने रूप्स को ऊपर उठाता है और उसने अपनी कड़ा को देखा, और फिर वो उस कड़ा को विंग की कड़ा के सामने आता है। जैसे ही वो विंग की कड़ा के सामने अपनी कड़ा को लाता है, वैसे ही दोनों कड़ा चमकने लगी। ये देख कर लान वांग जी, दादी माँ, ली जियाओ भी हैरान था। तभी लान वांग जी ने कहा, ये कहाँ मिला आपको। और फिर लान वांग जी उसके हाथ से कड़ा को छीन लिया। लान वांग जी उस कड़ा को चेक करने लगा। उसने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ है हांग वंचुन लैंजन। ये सब देखकर लान वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, विंग तुम कहाँ चले गए, विंग कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। दादी माँ ने कहा, कहीं नहीं गया है, वो आपके पास ही है। यह सुनने के बाद लान वांग जी तुरंत दादी माँ की तरफ देखता है। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।